लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं हर महीने फेसबुक पर सिर्फ और सिर्फ ऐसी मूवी क्लिप्स अपलोड करके, क्रिकेट के वीडियोस अपलोड करके और ऐसे महाराज और फेमस संतों के वीडियोस अपलोड करके। अब अगर आप भी सोचते हो कि यार ये सभी टाइप की मूवी क्लिप्स और वीडियोस मैं भी अपने पेज पर डालूं और यहाँ से फेसबुक आपको पे करे तो कैसा रहेगा। लेकिन भाई साहब ऑब्वियसली ये ओरिजिनल कंटेंट तो है नहीं। क्रिकेट रिकॉर्ड करना है तो आप स्टेडियम में तो कैमरा लेके जाओगे नहीं, मूवी रिकॉर्ड करना है आप खुद तो मूवी बनाओगे नहीं, तो ऑब्वियसली ये तो कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट होने वाला है। लेकिन फेसबुक तो कॉपी पेस्ट कंटेंट पर कॉपीराइट लगा देता है, स्ट्राइक लगा देता है, पेज बैन कर देता है। तो भाई साहब आपको ये समझना पड़ेगा कि फेसबुक के लिए कॉपी पेस्ट कंटेंट सिर्फ वो है जिसपे वो कॉपीराइट लगाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फेसबुक पर कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं चलता, अदरवाइज ये सभी पेजेस चल ही नहीं रहे होते। फेसबुक पर अगर आपको किसी चीज का ध्यान रखना है तो वो है कॉपीराइट से कैसे बचा जाए। अब आप पूछोगे कि तो फिर ऋषभ जी कॉपीराइट हटाने का 100% प्रूवन बेस्ट तरीका क्या है, कैसे पता चलेगा कि वीडियो में से कॉपीराइट हट चुका है या नहीं, एडिटिंग में क्या क्या चेंजेस करना नेसेसरी है, आखिर कॉपीराइट में फेसबुक का एल्गोरिथम चेक क्या क्या चीजें करता है और इस प्रकार की वीडियोस डाल के हमारी कितनी अर्निंग हो सकती है। तो ये सभी चीजें आज मैं आपको अपने फोन से डायरेक्टली करके दिखाने वाला हूँ। किसी मूवी क्लिप के वीडियो को हम लेंगे, उसमें से कॉपीराइट भी हटा के बताऊंगा, कॉपीराइट हट चुका है या नहीं चेक कैसे करते वो भी बताऊंगा और अर्निंग के प्रूफ्स भी दिखाऊंगा। तो भाई साहब वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो फेसबुक से अर्निंग। अब जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार फेसबुक पे अब कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं चलता, तो उन लोगों को स्पेशली मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने फेसबुक पर, यहाँ आ जाते हैं वीडियोस के सेक्शन में और यहाँ देखिए ये कितने सारे लोग हैं जो मूवी की क्लिप्स बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे ना भाई साहब तो इनकी वीडियोस को फेसबुक खुद रिकमेंड कर रहा है, तभी तो यहाँ पे देखो ये सब मिलियंस में व्यूज है यार। ये एक रजनीकांत की मूवी आई थी रोबोट, उसका ये मूवी क्लिप है, यहाँ पे देखो 6.1 मिलियन व्यूज है और ये एक अनवेरिफाइड पेज है। और फेसबुक कभी कॉपीराइट वाली वीडियो को तो प्रमोट करेगा नहीं, मतलब इस भाई ने पहले यहाँ पे कॉपीराइट निकाला है उसके बाद अपलोड किया है, इसीलिए इसकी वीडियो इतनी वायरल जा रही है और इतने व्यूज पे आपको बताऊंगा कि ये कितना पैसा कमा सकते हैं। अब आप खुद सोचो अगर ये वीडियो यहाँ पे वायरल हो रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर सेम बाइट आप भी अपने पेज पर डालो तो वहां पे भी वो वायरल हो जाए। लेकिन भाई साहब एज इट इज अगर यहाँ से डाउनलोड करके अपने पेज पे डाल दोगे ना तो इस पर 100% कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो फिर कॉपीराइट क्लेम से कैसे बचा जाए, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो चीज यहाँ पे समझ लेते हैं कि एडिटिंग कैसे करना है, कॉपीराइट कैसे हटाना है, कॉपीराइट हट चुका है या नहीं चेक कैसे करना है। तो देखो यूट्यूब हो या फेसबुक आप कहीं से भी वायरल वीडियो क्लिप ले सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। जो एडिटिंग ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ सिर्फ उतना कर लो, आप दुनिया की किसी भी वीडियो पे से कॉपीराइट निकाल पाओगे। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर फेसबुक पे वीडियो डालनी है ना तो फेसबुक से कोई वीडियो क्लिप मत लो, इसलिए हम आ जाते हैं यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे आके मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई भी एक फेमस मूवी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ये मूवी ले लेते हैं। इसके कुछ सीन्स ऑलरेडी मैंने देखे हुए, काफी सारे इस मूवी के वीडियोस वायरल चलते रहते हैं, तो हम इसी मूवी को उठाएंगे। अब यहाँ पे जैसे यूट्यूब पे ये वाली एक वीडियो मेरे को मिली है, ये उरी मूवी की वीडियो क्लिप है, इसको हम लेंगे क्योंकि इस पे व्यूज भी बहुत अच्छे खासे हैं, तो इसको हम लोग लेंगे। इसको किसी भी यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर से आपको डाउनलोड कर लेना है। अच्छा यहाँ पे ना आपके लिए टिप भी है यार, देखो समझो अपन वीडियो क्यों एडिट कर रहे हैं, अपन वीडियो एडिट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट निकालने के लिए। बहुत ज्यादा एडिटिंग भी नहीं कर देनी है, बहुत ज्यादा झंकी पंकी भी नहीं बना देना है ताकि वो ओरिजिनल ही ना लगे, बिकॉज अगर ओरिजिनल नहीं लगेगा तो लोग उसे देखेंगे भी नहीं, उसमें एंगेजमेंट भी नहीं आएगी, व्यूज भी नहीं आएगी, अर्निंग भी नहीं होगी। तो इसलिए हमको यहाँ पे लिमिटेड एडिटिंग करनी है। कैसे करेंगे तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इनमें से किसी भी एडिटिंग ऐप का यूज करना है। पूरी मूवी की जो क्लिप हमने यूट्यूब से डाउनलोड की थी वो सिंपली आपको अपने एडिटिंग ऐप में अपलोड कर लेनी है। उसके बाद में हम ये पूरी की पूरी क्लिप नहीं यूज करेंगे, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे फाइटिंग सीन चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फेसबुक की जनता को बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो वो वाले सीन्स ले लो। इसमें आप बीच बीच में इस तरीके से कट्स लगा सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जिससे कि आपका एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो जाएगा, जिस वजह से अगेन फेसबुक के एल्गोरिदम को कॉपीराइट डिटेक्ट करने में दिक्कत होगी। तो आप यहाँ से इसका एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा जूम करके चेंज कर दो। आफ्टर दैट यहाँ पे आप बीच बीच में ऐसे कट्स लगा सकते हो, जो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है वो पार्ट्स को आप यहाँ से सिंपली ऐसे डिलीट कर सकते हो। उसके बाद में जिन पार्ट्स में आपको लगता है कि यहाँ पे अपन मिररिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दो, इससे देखने वालों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट फेसबुक के एल्गोरिदम के लिए वीडियो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप कुछ ऐसे कलर करेक्शन कर सकते हो, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीजों को आप थोड़ा थोड़ा मैनेज कर सकते हो। और ऐसा सब करने के बाद में यहाँ पे हमारी ये 4 से 5 मिनट की आपको एक क्लिप बना लेनी है। लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने अभी तक के बताया इससे आपका विजुअल कॉपीराइट तो निकल जाएगा, लेकिन
लेकिन ऑडियो के कॉपीराइट में दिक्कत आ सकती है और यही मेन रीजन होता है मैक्सिमम लोगों की वीडियोस पर कॉपीराइट आने का। तो फिर ऋषभ जी ऑडियो की कॉपीराइट कैसे निकाले? तो ऑडियो का कॉपीराइट निकालना और भी आसान है। आपको यहाँ पे सीन्स के अकॉर्डिंगली बीच बीच में कुछ साउंड इफेक्ट्स का यूज करना है, जैसे पॉपअप साउंड, फायर का साउंड यूज कर लो, यहाँ पे आप कुछ बेल वगैरह का साउंड यूज कर सकते हो। जैसी आपकी मूवी क्लिप है, जैसे आपके सीन्स है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स का भी यूज करना है। ध्यान से यूज करना, अनप्रोफेशनल या फिर अननेसेसरी कहीं पे भी कुछ भी साउंड इफेक्ट नहीं डालना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप पूरा का पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक ही चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे अपना कोई म्यूजिक लगा सकते हो, लेकिन बिकॉज ये एक मूवी की क्लिप है, इस पर्टिकुलर क्लिप के केस में हमारे लिए ऑडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ से ऑडियो पूरी तरीके से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक बैकग्राउंड म्यूजिक लेंगे, उसका साउंड रखेंगे 2 to 5% के बीच में, और इतना साउंड अगर हम रखेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक का तो अल्गोरिदम के लिए तो ये म्यूजिक चेंज हो गया, लेकिन सुनने वालों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, विजुअल कॉपीराइट भी निकल गया, ऑडियो का कॉपीराइट भी निकल गया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि भाई साहब कॉपीराइट सच में निकला है या नहीं? तो इसके लिए आपको एक टूल बताता हूँ, मेटा बिजनेस सूट। यहाँ से आपको अपलोड करना है। ये एक स्पेशल टूल है जो फेसबुक ने बनाया है सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर्स के लिए। यहाँ पे आपको अपलोड करते वक्त बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, बहुत सारे टूल्स का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ से वीडियो अपलोड करते हो ना, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखा देता है कॉपीराइट इज नॉट डिटेक्टेड इन योर वीडियो या फिर कॉपीराइट इज डिटेक्टेड इन योर वीडियो। तो कभी भी अगर कॉपी बेस्ड कंटेंट को अपलोड कर रहे हो तो मेटा बिजनेस सूट से करिए। और लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम लोग गलती कहाँ पे करते हैं ना, कि वो लोग इस टाइप की मूवी क्लिप्स डालते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको बिना ब्रेक लिए हफ्ते में आप एक फ्रीक्वेंसी सेट करो कि आप हफ्ते में 4 वीडियोस डालोगे या फिर डेली एक वीडियो डालोगे ही डालोगे। देखो, इसको एडिटिंग करने में 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, और एक बार आप इसको कंटिन्यू करने लग जाओगे ना तो आप इसको और भी जल्दी कर पाओगे। तो डेली अगर आप एक वीडियो डालते हो तो महीने 2 महीने में आपका पेज बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। इस टाइप का कंटेंट फेसबुक की जनता को बहुत पसंद आता है। तो बस कंसिस्टेंसी के साथ में ये वीडियोस डालो, पेज ग्रो हो जाएगा, आपको मोनेटाइजेशन के टूल्स भी मिल जाएंगे, फेसबुक से अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आपको वीडियोस में से कॉपीराइट निकालने का पूरा प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपके भी फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज में रील, फोटो या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियो में बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर लिया लेकिन व्यूज ही नहीं आते, कभी 0 व्यूज आते, कभी 10-20 व्यूज आते, कभी 50-100 व्यूज पर ही जाके आपका वीडियो अटक जाता है, तो ऐसे केस में क्या करें? तो भाई साहब, अब टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसके बाद में आपकी भी वीडियोस वायरल होनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप में से ज्यादातर लोगों को तो ये चीज पता ही होगी कि आप जब भी रील या वीडियो पोस्ट करते हो तो उसमें पहले 1 घंटे में, मतलब स्टार्टिंग में जितने ज्यादा व्यूज आते हैं, लॉन्ग टर्म में भी उतने ही ज्यादा व्यूज आते हैं। और स्टार्टिंग में व्यूज कहां से आते हैं? तो फीड्स में से। तो भाई साहब, आज एग्जैक्टली यही बताने वाला हूं कि स्टार्टिंग में कैसे ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाए जाए, स्टार्टिंग में कैसे ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट लाई जाए, ताकि आपके वीडियो के वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। साथ ही में आपको बीच बीच में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो फेसबुक से अर्निंग। अभी रिसेंटली फेसबुक ने ना भाई अपने एल्गोरिदम में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया है। देखो, पहले क्या होता था ना, जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता था, मतलब जो 90 सेकंड से कम की वीडियो होती थी उसे रील कहते थे, और वो इस तरह से आपको वर्टिकल फॉर्मेट में दिखाई देती थी। और साथ ही में फेसबुक पर अगर आप 90 सेकंड से ज्यादा की कोई वीडियो डालते थे, मतलब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालते थे, तो वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल ग्रिड में दिखाई देता था। और अगर कभी वर्टिकल वीडियो आप 90 सेकंड से ज्यादा की डाल देते थे, वो फेसबुक में कुछ इस तरीके से दिखाई जाती थी, मतलब फुल स्क्रीन में आप इसे नहीं देख सकते थे। लेकिन अब इस अपडेट के बाद में अगर कभी आप 90 सेकंड से ज्यादा की भी वर्टिकल वीडियो डालते हो, तो आप जैसे रील फुल स्क्रीन में देख सकते थे, तो अब लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी आप वर्टिकल फॉर्मेट में डाल सकते हो। वेरी गुड फेसबुक। लेकिन फेसबुक की जो हमेशा से प्रॉब्लम रही है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? तो भाई, जो लोग फेसबुक पर रेगुलरली काम करते हैं उनको पता है कि फेसबुक एक चीज अच्छी करता है तो उसमें कहीं ना कहीं दूसरी चीज गड़बड़ हो ही जाती है। यहाँ पे क्या हो गया, देखो, आपको भी पता होगा कि जो शॉर्ट फॉर्म देखने वाली ऑडियंस होती है ना, जिसे हम जनरली रील्स कहते हैं, वो देखने वाली ऑडियंस अलग होती है, और जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने वाली ऑडियंस है वो थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे फेसबुक फीड्स में जब हम देखते हैं तो फेसबुक फीड्स में ये शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों ही कंटेंट मिक्स फेसबुक ने कर दिया है। इस वजह से अब फेसबुक को कैसे समझ में आएगा कि कौन सा कंटेंट कौन सी ऑडियंस को दिखाना है? तो फेसबुक को कैसे समझ आएगा कि आपकी वीडियो किस टाइप की ऑडियंस को दिखानी है? और
अगर कभी आपकी वीडियो सही लोगों तक रीच ही नहीं होगी तो उस पर एंगेजमेंट भी नहीं आएगा और उसे फेसबुक फिर ज्यादा लोगों को रिकमेंड भी नहीं करेगा। और इसी रीजन की वजह से अब बहुत सारे पेजेस का जो है रीच डाउन हो रहा है। तो फिर ऋषभ जी इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है भाई, आपको सिर्फ अपना अपलोड करने का तरीका बदलना है। एक ऑफिशियल टूल बताता हूँ, कहां से अपलोड करोगे तो आप फेसबुक को गाइड कर सकते हो कि भैया मेरा कंटेंट आपको किस टाइप की ऑडियंस को दिखाना है, और सही लोगों तक रीच करोगे तो रिकमेंड भी ज्यादा होगा, व्यूज भी ज्यादा आएंगे। देखो, रील या वीडियो अपलोड करने के लिए आप पहले इस वाले ऐप में जाते होंगे, यहीं से अपनी वीडियो या रील अपलोड कर देते होंगे। बट भाई अब ऐसा करना बिल्कुल ही छोड़ दो। आप एक क्रिएटर हो और फेसबुक भी चाहता है कि अगर कोई प्रोफेशनल क्रिएटर है तो वो प्रोफेशनल तरीके से रील अपलोड करे। इसीलिए फेसबुक ने एक स्पेशल टूल बनाया है सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर्स के लिए, नाम है मेटा बिजनेस सूट। यहां से अगर कभी आप अपनी रील, वीडियो या फोटो अपलोड करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आपको नॉर्मल फेसबुक के ऐप में कभी नहीं मिल सकते। लेकिन इसमें भी कौन सी चीजें ऑन करनी है, कौन सी चीजें ऑफ करनी है, कौन सी सेटिंग करनी है, ये चीजें मुझे भी कई सालों बाद में पता चली थी और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह और भी कोई परेशान हो, इसलिए ये ट्रिक आपको आज इन डिटेल करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आगे का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले तो आपको अपने गूगल क्रोम पर आ जाना है, यहाँ पे ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। तो ये डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन को आपको इनेबल कर लेना है। इससे अब आपको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की सभी सेटिंग्स अब आप अपने फोन में ही कर पाओगे। अब देखो, जैसे ही आप यहाँ पे फेसबुक लॉगिन करते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेटा बिजनेस सूट, यही आपको क्लिक कर देना है और यही आपको मिल जाते हैं सारे टूल्स जो कि फेसबुक के ऐप में कभी नहीं मिलते। अब नेक्स्ट स्टेप, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट पोस्ट। देन यहाँ पे अगर आपको फोटो ऐड करना है तो आप फोटो ऐड कर दो, आपको वीडियो डालना है तो आप वीडियो ऐड कर दो, आपको रील डालनी है तो आप रील ऐड कर दो। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है कि वीडियो पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम विल बी शेयर्ड एज अ रील। मतलब यहाँ आपको समझ आ जाएगा कि भाई साहब फेसबुक का एल्गोरिदम आपकी वीडियो को एज अ रील कंसीडर कर रहा है या फिर एज अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंसीडर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये ऑडियंस को आपकी वीडियो दिखाने वाला है। अगर आपको इसको एज अ रील नहीं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में पोस्ट करना है तो आप यहाँ से सेटिंग्स चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीजें अलग अलग डालने का ऑप्शन मिल जाता है। देन ये हमें यहाँ पे कोई थंबनेल सजेस्ट कर रहा है, आपको चाहिए तो आप इनमें से भी कोई थंबनेल यूज कर सकते हो या फिर अपना खुद का क्रिएट करके भी यहाँ पे डाल सकते हो। थंबनेल सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये सेटिंग जरा ध्यान से याद रखना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में ये दोनों पे ही आपको चेक मार्क जरूर से लगाना है एंड अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ दिखाई देता है आपको सबसे 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए जरा क्या लिख के आ रहा है, कॉपीराइट कंटेंट वाज नॉट डिटेक्टेड इन योर वीडियो। मतलब भाई साहब यहाँ पे वीडियो अपलोड होने के पहले ही, पब्लिश होने के पहले ही फेसबुक ने हमें बता दिया है कि आपके वीडियो में कोई कॉपीराइट है या नहीं है। इस वजह से आप स्मूथली कॉपीराइट फ्री वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और आपके पेज पर कभी कॉपीराइट या फिर क्लेम का इशू भी नहीं आएगा। और सबसे जरूरी बात, अगर कभी आप यहाँ से कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हो ना, मतलब कभी आप एक फिक्स टाइम डिसाइड करते हो, रेगुलर बेसिस पे सेम टाइम पे पोस्टिंग करते हो ना, तो भाई साहब महीना 2 महीना फेसबुक आपकी एक्टिविटी ट्रैक करता है और उसके बाद में फेसबुक आपको एक प्रोफेशनल क्रिएटर कंसीडर करके आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल भी दे देता है। तो आई होप आपको ये सभी सेटिंग, सभी ट्रिक्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर मैं आपसे बोलूं कि लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं हर महीने फेसबुक पर सिर्फ और सिर्फ ऐसी मूवी क्लिप्स अपलोड करके, क्रिकेट के वीडियोस अपलोड करके और ऐसे इस तरह की मारधाड़ ले लो या फिर कोई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा हो या थ्रिलर, इस प्रकार की मूवी क्लिप्स पर ना भाई फेसबुक की जनता एक अलग लेवल का एंगेजमेंट शो करती है। और फेसबुक का तो सीधा हिसाब है, जितना ज्यादा एंगेजमेंट उतना ज्यादा रिकमेंडेशन, जितना ज्यादा रिकमेंडेशन उतना ज्यादा रीच, उतने ज्यादा एड व्यूज और उतनी ही ज्यादा यहाँ से आपकी अर्निंग होती है। तो ऋषभ जी कितनी अर्निंग होती है, तो वही सब तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन साथ ही में आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल भी उठ रहे होंगे कि भैया ये सब पेजेस चल कैसे रहे, हम तो जब भी मूवी की क्लिप डालते हैं उस पर कोई कॉपीराइट या क्लेम आ जाता है, कई बार पेज ही बैन हो जाता है। क्या कॉपीराइट से बचने के लिए इस तरीके की मूवी क्लिप्स डालने के लिए कुछ स्पेशल सेटिंग्स करनी होती है? और इस सब में हमें अपना कितना टाइम देना पड़ता है, कितनी वीडियोस डालनी पड़ती है और यहाँ से कितनी कमाई हो सकती है, अर्निंग पैसा हमारे बैंक अकाउंट में कितना आ सकता है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना, बहुत ही स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेके आए हो। तो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो फेसबुक शहर में।
अब देखो काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भैया कॉपी पेस्ट कंटेंट से फेसबुक पे अर्निंग नहीं हो सकती, तो मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ कि इस तरीके के ऑलरेडी काफी सारे पेजेस है यार फेसबुक पर और हर महीने हजारों डॉलर कमा रहे हैं फेसबुक से। और इसका प्रूफ आपके सामने देखो जरा, व्यूज कितने, सारी मूवी की क्लिप्स डाल रखी है और व्यूज देखोगे तो मिलियंस में व्यूज है हर वीडियो पे। और इतने व्यूज बिना फेसबुक की रिकमेंडेशन के तो आ ही नहीं सकते, मतलब इस पे 100% कोई कॉपीराइट फेसबुक ने डिटेक्ट नहीं किया है। तो आप सीधा आ जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं अब आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से आगे का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा। देखो सीधा आ जाते हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। अभी यहाँ हम एक पेज क्रिएट करेंगे। पेज न्यू पेज क्रिएट करना क्यों जरूरी है? बिकॉज मैक्सिमम लोग ना भाई यहीं पे ही गलती कर देते हैं, जिस वजह से उनका पेज शेडो बैन हो जाता है और फेसबुक उसको रिकमेंड ही नहीं करता, ग्रो ही नहीं करता। तो आप क्या गलती कर रहे हो, क्या चीजें सुधारने की जरूरत है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पेजेस का ऑप्शन आएगा और इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ जो ये क्रिएट का ऑप्शन है इसको सिंपली आपको क्लिक कर देना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब जो पेज का नाम आप यहाँ पे रखोगे तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि मोस्ट नंबर ऑफ लोगों ने सर्च करना चाहिए। तो इसके लिए आप गूगल के जेमिनी, चैट जीपीटी या फिर चाइना के डीप सीक की हेल्प ले सकते हो और वहाँ पे आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे आपको इतने सारे सजेशंस मिल जाएंगे जो कि सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है फेसबुक पे। जितना ज्यादा आपका पेज का नाम इजी टू सर्च रहेगा उतने ज्यादा लोग आपके पेज पे आने वाले हैं। और आपको तो बस इसमें से कोई एक अच्छा सा नाम जो भी आपको पसंद आता है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देना है। देन नीचे यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं ना कि कैटेगरी में डिजिटल क्रिएटर डाल देते हैं। भाई साहब समझो, यहाँ पे मैं आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियोस बना रहा हूँ, अपने फेस के साथ में वीडियोस बना रहा हूँ, फेसबुक से अर्निंग के ऊपर नए नए टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो मैं हुआ यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर। आप अगर कभी यहाँ पे मूवी की क्लिप्स डाल रहे हो या क्रिकेट की क्लिप्स डाल रहे हो या फिर आप कोई स्पोर्ट्समैन हो या फिर आप कोई हेल्थ से टिप्स दे रहे हो, तो यहाँ पे सारे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। आपको यहाँ पे अननेसेसरीली डिजिटल क्रिएटर नहीं डालना है, जो कि मैंने कई बार देखा है कई सारे लोग डाल देते हैं, जिस वजह से उनका पेज सही लोगों तक रीच आउट ही नहीं हो पाता है, जिस वजह से फेसबुक को ही समझ नहीं आता कि ये पेज किसे रिकमेंड करना है। तो ये कैटेगरी बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। और भाई साहब मूवी क्लिप्स के लिए तो यहाँ पे डेडिकेटेड कैटेगरी भी होती है, मतलब इसी से अंदाजा लगा लो कि मूवी क्लिप फेसबुक पर डालना कोई इलीगल काम नहीं है, फेसबुक ने कुछ बैन वैन नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे देखो आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करोगे ना मूवी, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो सिंपली सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपके सामने दो ऑप्शन आएगी, ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है एंड देन क्लिक कंटिन्यू। यहाँ पे लोगो वगैरह आपको सेट कर लेना है और फिर यहाँ आपको सिंपली आपके फ्रेंड्स को इन्वाइट करने को बोलेगा। तो फिलहाल किसी को भी इन्वाइट मत करना, बिकॉज अगर कभी आप इन्वाइट कर दोगे तो ये तो आपके फ्रेंड्स ही है, तो फिर इन्हीं के जैसे लोगों को फेसबुक आपकी वीडियोस रिकमेंड करेगा। तो बेटर वे अभी किसी को भी इन्वाइट मत करो, फेसबुक को खुद डिसाइड करने दो कि किस टाइप की जनता को आपके वीडियो ज्यादा पसंद आ रहे हैं, फिर फेसबुक उन्हीं के जैसे लोगों को और ज्यादा रिकमेंड करता है। अब इतना कर लेने के बाद यहाँ सिंपली डन पे क्लिक कर देना है और ये बिल्कुल ही फ्रेश न्यू पेज यहाँ आपके सामने बन के रेडी हो चुका है। चलो पेज तो बन के रेडी हो गया, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अब जीवन में आपको कभी भी इस पेज के ऊपर यहाँ से कुछ भी अपलोड नहीं करना है। तो फिर आप बोलोगे कि ऋषभ जी ये पेज बनवाया ही क्यों? तो भैया मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अपलोड नहीं करना है तो फिर कहाँ से अपलोड करना है, वो सही सवाल है। तो वो भी मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आपके लिए 3 बातें जो सबसे ज्यादा आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, वो है कि पहली चीज मूवी क्लिप्स लेनी कहाँ से है, दूसरी चीज उसमें से कॉपीराइट कैसे निकालना है और तीसरी चीज अपलोड करने का सही तरीका क्या है। तो वन बाय वन समझते। पहली चीज मूवी क्लिप्स कहाँ से लेनी है, तो इसके लिए आप फेसबुक या फिर यूट्यूब कहीं से भी मूवी क्लिप ले सकते हो। फेसबुक में इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज क्या होता है ना कि आप एडिटिंग करके इसका कॉपीराइट तो निकाल लोगे, लेकिन फ्यूचर में इसमें लिमिटेड ओरिजिनलिटी का इशू आ सकता है, जिस वजह से कॉपीराइट तो नहीं आएगा लेकिन इस पर ज्यादा रीच भी नहीं होगा। तो बेटर वे आपको डायरेक्टली आ जाना यूट्यूब के ऊपर। यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म में बड़ी आसानी से कोई भी मूवी क्लिप्स आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया बाहुबली 2, तो ये अलग अलग रिजल्ट्स मेरे को दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये जो है ये मेरे को एक वीडियो क्लिप मिल चुका है, ये पूरा का पूरा हम यूज नहीं करेंगे, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स यूज करेंगे। कॉपीराइट हटाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑडियो का कॉपीराइट हटाना भी इंपॉर्टेंट है और वीडियो का कॉपीराइट हटाना भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो का कॉपीराइट हटाने के लिए आपको सिंपली इस तरह से कलर करेक्शंस, कुछ कट्स मार के, कुछ मिररिंग का यूज करना है और इस तरह से बस इसके जो पिक्सल्स और ये सारी चीज है इसको आपको थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करके चेंज कर देना है ताकि फेसबुक का एल्गोरिदम आपको पकड़ ना पाए। और ऑडियो के लिए आपको कोई बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज कर लेना है, बट वॉल्यूम आप रखोगे 2 to 5% के बीच में। अब इसके अलावा आप अपनी मोबाइल एडिटिंग ऐप के अकॉर्डिंगली इसमें और भी कुछ चेंजेस कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि वीडियो की ओरिजिनलिटी ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज देखने वालों को ओरिजिनल ही नहीं लगेगा तो फिर उस पर व्यूज भी ज्यादा नहीं आएंगे। चलो ये भी ठीक है ऋषभ
आवश्यक थी, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये सब करने के बाद वीडियो में से कॉपीराइट निकल चुका है या नहीं, और अपलोड कहाँ से करना है? ये दोनों चीजों के जवाब आपको मिलेंगे इस ऐप में, मेटा बिजनेस सूट। यहाँ से अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो फेसबुक आपको बहुत सारे क्रिएटर टूल्स देता है, जिस वजह से आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हो। फेसबुक को बता सकते हो कि किस टाइप की ऑडियंस को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करना है। और बिकॉज फेसबुक ने ये टूल स्पेशली बनाया ही क्रिएटर्स के लिए, तो यहाँ से अपलोड करने पे वीडियो के वायरल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे पब्लिश होने से पहले ही आपको दिखा देता है कि कॉपीराइट इज नॉट डिटेक्टेड इन योर वीडियो या फिर डिटेक्टेड इन योर वीडियो, जिससे कि आप बिना टेंशन के यहाँ से चेक करके मूवी क्लिप्स कंटिन्यू अपलोड कर सकते हो। आई होप आपको ये सभी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। फेसबुक प्रोफाइल से पैसा कैसे कमाया जा सकता है? तो भाई साहब, अगर मैं आपको बोलूं कि ये देखो यहाँ पे लाइव प्रूफ, ये देखो ये $2000 की यहाँ पे अर्निंग दिखा रहा है, और ये अर्निंग सिर्फ और सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल की है। यहाँ देखिए ये एक और प्रोफाइल है और यहाँ पे एक महीने में $1000 से ज्यादा की अर्निंग हुई है। तो आज यही जानेंगे कि फेसबुक प्रोफाइल से अर्निंग कैसे की जाती है, कौन सी वो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती है जिनका आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम लोगों को ये सेटिंग्स नहीं पता होती, जिस वजह से एक महीने के अंदर अंदर ही वो लोग पेज बना के उसको बंद भी कर देते हैं और कभी फेसबुक से अर्निंग कर ही नहीं पाते। तो भाई, अगर आप भी मेरी तरह एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर कोई स्टूडेंट हो और साइड इनकम के बारे में सोच रहे हो, तो फेसबुक से अर्निंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो, फेसबुक से अर्निंग। अब सबसे पहले तो ना हमें यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी होती है ताकि ये प्रोफेशनल लगे, और प्रोफेशनल लगने के लिए आपको यहाँ पे प्रोफेशनल मोड ऑन करना होता है। और प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे सेटअप करना है तो वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पे समझ लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में, जिससे कि आपके प्रोफाइल की, आपके फॉलोअर्स ग्रो होने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखो, तो चलिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है। मेन्यू में आ जाते हैं, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। अगर आपके प्रोफाइल में ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्शन कैसे मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड पे क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे आपको ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बेनिफिट्स दिखेंगे। तो देखिए, ऑब्वियसली कोई भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड कब ऑन करता है, प्रोफेशनल मोड कब ऑन करता है, जब उसको फेसबुक पर प्रोफाइल के थ्रू अर्निंग करनी होती है। और यहाँ पे यही सब तो लिखा हुआ है कि टर्न ऑन योर प्रोफेशनल मोड टू गेट पेड फ्रॉम योर कंटेंट। आप कंटेंट की इनसाइट्स देख सकते हो, फॉलोअर्स आपके स्पीड से बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और यही सब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके भी ये सब कुछ डिटेल में रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली टर्न ऑन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे लिख के आ रहा है कि भैया वेलकम टू द प्रोफेशनल मोड। और यहाँ पे अगेन ये सेम ही पॉइंट्स दिखा रहा है कि आप प्रोफेशनल मोड की मदद से क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ से अगेन आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ अब ये पूछ रहा है कि चूज योर डिफॉल्ट ऑडियंस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स दिखाएगा, आपको इसको चेंज करके यहाँ पे पब्लिक करना है। ऑब्वियसली अगर ये आपके फ्रेंड्स को ही आपके वीडियोस दिखाएगा तो भाई साहब वो न्यू लोगों तक तो रीच आउट ही नहीं होगे, मतलब ज्यादा व्यूज ही नहीं आएंगे, ज्यादा एंगेजमेंट ही नहीं आएगी, और फेसबुक से आपकी ज्यादा कुछ अर्निंग भी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे सिंपली पब्लिक सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ हमने जो जो सिलेक्ट किया, जो जो डिटेल्स डाली, उसका सिंपली हमको ओवरव्यू दिखा रहा है। तो इसको यहाँ से कंफर्म कर देना है, और यहाँ से आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। ये सभी टूल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा, स्टार्स, बोनसेस, सब्सक्रिप्शन, इन स्ट्रीम एड्स, ये सभी यहाँ पे आपको दिखाएगा। लेकिन अभी आप इनमें से किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, ये एलिजिबिलिटी अब आने भी नहीं वाली है, बिकॉज अब तो न्यू टूल आ चुका है, कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल। जब आप अच्छा एंगेजमेंट जनरेट कर लोगे, कंसिस्टेंसी के साथ में पोस्टिंग करोगे, तो यहाँ पे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डायरेक्टली सेटअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और देखिए जरा यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, कांग्रेट्स, यू आर रेडी टू स्टार्ट यूजिंग प्रोफेशनल मोड। मतलब भाई साहब फेसबुक बोल रहा है अब आप यहाँ से पैसा कमाने के लिए एलिजिबल हो। तो गो टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ में दिखा रहा है कुछ वीकली चैलेंजेस। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप ये वीकली चैलेंजेस को कंप्लीट करते हो तो आपको और भी नए नए वीकली चैलेंजेस ये देता जाता है। तो इन चैलेंजेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करो, ताकि आपको न्यू चैलेंजेस मिले। और इसका मतलब ये होता है कि फेसबुक अब खुद आपकी प्रोफाइल को ग्रो करवाना चाहता है। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये हमको यहाँ पे क्या दे रहा है कि भैया आप 10 फॉलोअर्स कंप्लीट करिए, 5 पब्लिक पोस्ट आपके होने चाहिए। ये सभी बेसिक है। अभी हमने प्रोफाइल का प्रोफेशनल मोड ऑन किया है, इसलिए ये बेसिक दिखा रहा है। जैसे जैसे आप इसको कंप्लीट करोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल के चैलेंजेस मिलते जाएंगे।
अब आ जाते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, वो जो सीक्रेट सेटिंग्स की मैं बात कर रहा था ना, वो अब आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए आपको ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है, तभी आपकी प्रोफाइल ग्रो होने वाली है। बिना ये सेटिंग्स करेक्ट किए कोई भी प्रोफाइल कभी भी ग्रो नहीं हो सकती। देखो पहले तो आपको यहाँ पे बैक आ जाना है और यहाँ से सेटिंग्स के आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे की साइड जाना है और यही आपको ऑडियंस एंड विजिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यही इसके नीचे प्रोफाइल विजिबिलिटी का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल्स आपको दिखा देगा। सारी डिटेल्स आप क्रॉस वेरीफाई करना और अच्छे से फिल करना। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका कैटेगरी, और यहाँ ये इसके साइड में ऑप्शन दे रहा है एडिट का। तो इस पे अगर कभी आप क्लिक करोगे तो यहाँ जिस भी नीश से रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट की वीडियोस डाल रहे हो तो भाई साहब आपको यहाँ पे स्पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं ना, यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर सिलेक्ट कर लेते हैं। भाई समझो यहाँ पे मैं आपको फेसबुक से अर्निंग के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियोस बना के कुछ चीजें करना सिखा रहा हूँ, तो मैं हुआ डिजिटल क्रिएटर। आप यहाँ पे जब तक अपने खुद के फेस के साथ में कुछ चीज या कुछ ट्यूटोरियल्स लोगों को नहीं सिखा रहे हो तो आपको यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर बिल्कुल नहीं डालना है। अदरवाइज आपकी वीडियोस गलत लोगों में रीच आउट होगी, वो इस पे ऑब्वियसली एंगेजमेंट शो नहीं करेंगे, आपका प्रोफाइल ही ग्रो नहीं होगा। और वैसे ही अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप शेफ हो, कॉमेडियन हो, डिजाइनर हो, डिजिटल क्रिएटर हो, फैशन मॉडल हो, या ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। आप जिस कैटेगरी का कंटेंट डाल रहे हो वो पर्टिकुलर कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए और इतना कर लेने के बाद में इसको सेव कर लेना है और यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ ये फ्यूचर पोस्ट का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स रहता है, ये आपको चेक कर लेना है। इसको पब्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पब्लिक कर देना है। सेम यार रील में भी देखिए, अलाउ एनीवन टू रिमिक्स योर फ्यूचर रील्स, तो ये ऑफ होता है, इसको आपको ऑन करना कंपलसरी है। देन यहाँ पे हु कैन सी योर रील्स, तो ये भी आपका पब्लिक ही होना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज होती है फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, तो इसके ऊपर जैसा जैसा आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, एज इट इज सेटिंग्स आपको भी अपने इसमें कर लेनी है। इतना कर लेने के बाद अगेन बैक आ जाना है। यहाँ पे प्रोफाइल एंड टैगिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ दिखेगा हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, तो भैया इसको आपको ओनली मी करके रखना है। ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल पे किसी को भी पोस्ट करने का एक्सेस मत दो, अदरवाइज वो कुछ भी डाल देंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन भी आपको ओनली मी ही करके रखना है और उसके बाद में यहाँ पे जो नीचे वाला सेटिंग है तो यहाँ पे ये भी आपका ऑफ रहता है, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। और इतनी सेटिंग्स अगर आप सही तरीके से कर लेते हो और कंसिस्टेंटली पोस्टिंग करते हो ना, तो भाई साहब आपको मोनेटाइजेशन के टूल्स भी बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। अब देखो फेसबुक को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट, जितना ज्यादा आपका एंगेजमेंट होगा ना उतनी जल्दी फेसबुक आपको प्रोफेशनल मोड ऑन करने का भी ऑप्शन देगा और प्रोफेशनल मोड ऑन करने के बाद में भी जितना ज्यादा आपका एंगेजमेंट होगा उसी बेसिस पे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल भी देगा। तो आपको जस्ट इतना ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल मोड ऑन करने के बाद में ये सभी सेटिंग्स करेक्ट करने के बाद में आपको जस्ट रेगुलरली पोस्टिंग करनी है बिना एक भी दिन मिस किए। सो आई होप आपको ये सभी सेटिंग्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर मैं आपसे बोलूं कि लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं हर